How are you? I hope you all are fit and fine in your home. बच्चों, आज हम आपको पाठ 14 शिक्षा पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय में हमारे देश में शिक्षा पाने के लिए छात्रों को गुरुकुल में जाना होता था। गुरुओं की देखरेख में शिक्षा पूरी करनी होती थी। ज्ञान देने के लिए कई बार गुरुजी जो उपाय काम में लाते थे वह समझ में न आने पर छात्रों या उनके अभिभावकों को गुरुओं से अप्रसन्न भी हो जाते थे। एक राजकुमार थे। कई वर्षों से वे गुरुकुल में रह रहे थे। वहाँ से लौटते समय गुरुजी ने बुरे भले शब्द कहे थे। यह जानकर राजा को गुरुजी पर बहुत गुस्सा आया। गुरुजी को गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ा। कई वर्ष बाद गुरुजी को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि उन शब्दों का जो असर वे राजकुमार पर देखना चाहते थे वही हुआ। आइए इस कहानी से सीखें। पुराने समय की बात है। एक गुरुजी थे। उनका नाम था पंडित वृषभान। वे बहुत गरीब थे, परंतु ज्ञान बांटने वाले गुरुजी के रूप में उनका बहुत नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था और उस आश्रम में बड़े बड़े लोग अपने पुत्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजते थे। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे। वे सबको समान प्यार करते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। कई वर्षों की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि कितने सालों बाद मैं अपने परिवार में जाकर मिलूँगा और वहाँ के जो है अपने बचपन के सभी चीज़ों को देखूँगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। राजकुमार ने घर संदेश भिजवा दिया कि वह अनिश्चित दिन आश्रम में विदा हो रहा है, उसे सवारी भेज दी जाए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ भेज दिया गया। सुबह सुबह राजकुमार गुरुजी से आशीर्वाद मांगने गए। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, खूब फलो फूलो, सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। गुरुजी क्षण भर को रुके, फिर कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। गुरुजी की बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा। वहाँ क्रोध का नामो निशान नहीं था। चेहरा बिल्कुल शांत था। राजकुमार की रोती हुई आंखों में सवाल, मुझे क्यों अपमानित किया गया गुरुजी? मैंने क्या अपराध किया था? राजकुमार की आंखों के सवाल समझकर गुरुजी बोले, वत्स, इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। राजकुमार राजधानी पहुंचा तो राजमहल में चारों ओर खुशी छा गई। जो राजकर्मचारी राजकुमार को लेने गए थे उनसे यह जानकर राजा को क्रोध आ गया कि वह आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया। राजा बोला, उस दरिद्र पंडित की यह मजाल कि राजकुमार को बिना वजह अपमानित किया। जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। उस पंडित को मैं इस अपराध का मजा जरूर चखाऊंगा। फिर क्या था, सिपाही जो पंडित वृषभान को आश्रम की तरफ दौड़े, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते ही तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उन पर बहुत नाराज होंगे, पकड़कर उन्हें सरेआम पिटवा भी सकते हैं। इसलिए वे वहाँ से लापता हो गए। जब उन्हें लगा कि अब राजा का जोश ठंडा पड़ गया है, तब वे वेश बदलकर दरबार में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक किसान टैक्स न देने के जुर्म में लाया गया था। उसे अपमानित किया जा रहा था। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ खुद थोड़ा डर से कांपने के कारण डर उठता है। और जब उसने सहन नहीं हुआ तब वह चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी,
बहुत अपमानित कर चुके हैं। पंडित वृषभान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार शाबाश। सबने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। राजा ने गुस्से से पूछा, कौन है आप और यह क्या शाबाश शाबाश लगा रखा है? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित वृषभान हूँ, आपके पुत्र का गुरु। राजा हैरानी भरे स्वर में बोले, अच्छा अच्छा, तुम ही हो, तुम्ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था, तुम्हारी यह हिम्मत क्यों हुई? पंडित वृषभान हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत को देखकर भी पूछ रहे हैं कि क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था या नहीं? मैंने इन्हें शिक्षा दी। अपमानित करना भी उसी शिक्षा का एक भाग है। मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेंगे और प्रजा को दंड देंगे। दंड देते समय उन्हें याद रहे कि अपमान भरे शब्द कितने तकलीफ देते हैं, इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरे के दर्द को समझता हो। राजा जब तक कुछ कहें, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों में लौट गए। फिर उसके बाद पश्चाताप करते हुए बोले, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा के रहस्य को मैं समझ नहीं पाया, ना मेरे पिताजी समझ पाए। आपने दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया है। धन्य है आप गुरुदेव। तो बच्चों, इस प्रकार हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गुरु शिष्य के हित के लिए सारा उद्यम करते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। उनके मन में स्वार्थ के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। सभी तरह का ज्ञान उन्हें एक सिस्टम के द्वारा नहीं दिया जा सकता। कोई ज्ञान किताब के थ्रू दिया जाता है, तो कोई ज्ञान उनके व्यवहार के कारण व्यवहार से दिया जाता है।